एक भीड़ लगी होगी। कुछ ऐसे होंगे जो यहां नियत बांधे पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो यहां नियत बांधकर जिन्होंने पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ी होगी, और कुछ ऐसे होंगे जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने को जुर्म अजीम मानते होंगे। वो कहते होंगे जहन्नम के अंगारे मुंह में रखे जाएंगे अगर हमने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ ली, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। कुरान और हदीस सुनने आए हैं, कुरान और हदीस से हमारा रिश्ता है। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किताब और सुन्नत की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा फरमाए और दिल जमाई के साथ सुकून के साथ हमें सुनने की तौफीक अता फरमाए। मुझे जो मौजू यहाँ के लोगों ने दिया है और मुझे बार बार मैसेज करके व्हाट्सएप पे बताया गया है, वो है उसवे हसना। ये बड़ा वसी मौजू है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे और आपके लिए उसवे हसना है, और इस टॉपिक पर बोलना ये बिल्कुल ऐसे ही समझो कि उस मौजू पर जितना भी बोला जाए उसकी वजाहत मुकम्मल तौर पर नहीं की जा सकती है, क्योंकि कुरान ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी के बारे में फरमाया है। कुरान की आयत जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद, उसको जरा फिर से सुनिए और उसके तर्जमे पर गौर कीजिए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की जिंदगी का कोई एक गोशा हमारे लिए आइडियल और नमूना और मॉडल नहीं बनाया है, बल्कि पूरी जिंदगी को आइडियल बनाया है, पूरी जिंदगी को मॉडल बनाया है हमारे और आपके लिए। और एक सच्चा मुसलमान अपने आप को मुसलमान तभी कह सकता है जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा का मुताला करे और नबी अकरम की पूरी जिंदगी को आइडियल, नमूना और मॉडल समझते हुए उस पर अमल करे। नबी अकरम की पूरी जिंदगी को आइडियल और मॉडल मानने का मतलब आप समझते हैं, नबी अकरम का उठना, नबी अकरम का बैठना, नबी अकरम का चलना, नबी अकरम का सोना, नबी अकरम का शादी और ब्याह करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जितने भी मामलात पेश आए और आपने उन मामलात में जो करके दिखाया है, जो किया है, वो सब हमारे लिए आइडियल है और मॉडल है। एक मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए अपनी जिंदगी में कि हम वैसे बैठें जैसे नबी अकरम ने हमें बताया, हम वैसे चलें जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चलने का तरीका बताया, हम वैसे सोएं जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने का तरीका बताया, हम वैसे उठें जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उठने का तरीका बताया, हम अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की, अपने बेटों की और अपनी बेटियों की शादियां जब करें तो वैसा करें जो सबक हमें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया और सिखाया। बीमारों की हम बीमार पुरसी वैसे करें जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया। यतीमों के साथ क्या सुलूक होना चाहिए, बेवाओं के साथ हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ हमारा क्या सुलूक होना चाहिए, अगर हमारे पड़ोस में गैर मुस्लिम रहते हैं तो उनके साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए, अमीरों के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए, गरीबों के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए,
मुसलमानों के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए, गैर मुस्लिमों के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए, जानवरों के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए। अलगर्ज यह के नबी अकरम की पूरी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके लिए आइडियल और नमूना बनाया। और तसव्वुर करें यहीं से और सोचें यहीं से कि जब नबी अकरम का उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, शादी, ब्याह, यहां तक कि पेशाब और पैखाना करना, ये तमाम तरीके हमारे लिए आइडियल और मॉडल हैं और नमूने हैं, तो इबादत का मामला तो और ज्यादा ऊंचा उठता है। फिर नमाज में, रोजे में, हज में, ज़कात में और इबादियात का जितना भी मामला आता है, उन तमाम चीजों में तो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज्यादा फॉलो करना है, और ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल और मॉडल मानना है और उसी पर अमल करना है। अब हमें नमाज पढ़ना नहीं है, नमाज उस वक्त पढ़ना है जो वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ने का बताया है। हमें नमाज की तादाद बढ़ाना नहीं है, घटाना भी नहीं है, हमें नमाजें उतनी पढ़ना है जितनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं। अब झगड़ा हमें इस बात पे नहीं करना है कि तुम्हारी नमाज का तरीका यह है और हमारी नमाज का तरीका यह है। अब हमें नमाज उस तरीके पे पढ़ना है जिस तरीके पर अल्लाह के नबी ने कहा था कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज बिल्कुल उसी तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। नमाज में, रोजे में, हज में, ज़कात में, इबादियात के जितने भी मामलात हैं, उन तमाम चीजों में हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को भी हमें आइडियल मानना है, बल्कि ये बदर्जे औला। आइए एक एक चीज पर हम नजर डालें। आप इसी जलसे को ले लीजिए। क्या ये इतना बड़ा जलसा जो नौजवानों ने बड़ी मेहनत और मशक्कत करके किया है और इतना बड़ा इंतजाम किया है, क्या इस जलसे को आप कह सकते हैं कि हम इस इजलास को बिल्कुल उसी तरीके पर कर रहे हैं जिस तरीके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होता था? सिर्फ अगर इसी चीज पर अगर हम अपनी पूरी 1.5 घंटे की 2 घंटे की तकरीर अगर कर दें तो अभी आप बुरा मान जाएंगे और उठ जाएंगे और कहेंगे कि मौलाना साहब अगर हमने गलत किया है तो अल्लाह के रसूल भी पूरी पूरी रात जलसे नहीं किया करते थे, आप क्यों अभी तेरे मेरे पे आ जाएंगे? भाई बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, मान जाइए, मत बोलिए, थोड़ा सा शोर शराबा बंद कर दीजिए, थोड़ा सा नहीं संजीदगी से समझाइए, खामोश रहिए। आपकी आवाज यहां तक आ रही है, बात करना पीछे चले जाइए, कोई एतराज नहीं है हमें। तो हमें हर चीज पर देखना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए कैसी है, आइडियल और नमूना है। खाने में देख लीजिए आप कैसे खाते थे, क्या हम और हमारे बच्चे उस तरीके से खा रहे हैं? बच्चों की तालीम और तरबियत पर हम देख लें कि हम अपने बच्चों को क्या उसी तरीके से तालीम दे रहे हैं जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है? बीवी के साथ किस तरीके से रहा जाए, क्या हम अपनी बीवी के रहन सहन से आप अंदाजा लगाएं और अपने घर में रहकर देखें क्या आपका तरीका अपनी बीवी के साथ वैसा ही है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था अपनी बीवियों के साथ? और क्या बीवियों का तरीका वही है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ रहने का जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का था? क्या हमारी औरतें उसी तरीके पर रह रही हैं? बहुत वसी मौजू है, कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं ये बड़ा मुश्किल है। कौन सी चीज बताऊं? नबी अकरम के बचपने से शुरू करूं, नबी अकरम की जवानी से शुरू करूं, नबी अकरम के बुढ़ापे से शुरू करूं, या नबी अकरम की जिंदगी के आखिरी हालात से शुरू करूं? मेरे भाइयों कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं? इतना वसी मौजू है। नबी अकरम की पैदाइश से लेकर 40 साल वो जिंदगी जो नबुव्वत से पहले की थी वो बताएं आपके सामने, या नबी अकरम की वो जिंदगी जो 40 साल के बाद 63 साल तक नबी बनने नबुव्वत के बाद की जिंदगी थी 23 साल, वो आपके सामने रखूं? और 23 साल जिंदगी में 13 साल जो मक्के में रहे वो जिंदगी आपके सामने रखूं? या 10 साल मदीने में आप रहे और वहां कैसे रहे वो जिंदगी आपके सामने रखूं? मेरे भाइयों बड़ा
कश्मकश में पड़ जाता है सीरत का तालिब इल्म, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो नबी अकरम की जिंदगी के कि कहां से उस को शुरू करे और कहां पे खत्म करे। बदरजे औला है इबादियात के मामले में। झगड़े खत्म करिए आज के जमाने में। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बेहतरीन नमूना रखा है। रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी हमने तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना बनाया है। कयामत के दिन ये सवाल नहीं करेगा अल्लाह, तुमने नीयत नीचे बांधी थी या ऊपर बांधी थी, पेड़ पे बांधी थी या हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी थी। और अल्लाह कयामत के दिन ये सवाल भी नहीं करेगा कि तुम हनफी थे कि मालिकी थे कि हम्बली थे कि शाफई थे। अल्लाह सिर्फ एक ही बात कहेगा, हमने तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बुजुर्ग और बड़ा बनाकर भेजा था और नबी की जिंदगी को आइडियल और मॉडल बनाया था। तुमने अपनी जिंदगी का हर अमल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आइडियल या मॉडल के मुताबिक किया या नहीं किया। बनारस में जोधपुर में टोपियां बनाई जाती हैं। एक मिसाल मैं अपने ऊपर देता हूं। मैं एक टोपी बनाने वाले के पास जाता हूं और उससे कहता हूं कि साहब ये मैं एक आइडियल दे रहा हूं आपको ऐसी मेरी 5-6 टोपियां बनाना है। बस इतनी दीवार की चौड़ाई होनी चाहिए, इतनी लंबाई होनी चाहिए, ये साइज इतना ही होना चाहिए और ये टोपियां आप हमारी बना दीजिए। 15-20 टोपियों का मैंने ऑर्डर दे दिया। उसने कहा ठीक है, मैं उसको ये एक मॉडल देकर चलाया, ऐसी मुझे 20 टोपियां चाहिए। उसने कहा ठीक है, एक हफ्ते के बाद आपको मिल जाएंगे, इतना इतना रुपया लगेगा, 20 टोपियों का 20,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। मामला डन, मामला डन हो गया। जब जर्जी साहब एक हफ्ते के बाद उसके पास जाते हैं, उसने जब टोपियां बनाई तो उसने कहा यार टोपी ही तो बनाना है, नमाज ही तो पढ़ना है टोपी लगाकर, तो इसमें बड़ी मेहनत लग रही है। चलिए आजकल बिल्कुल ऊंची टोपी भी आती है गोल। उसने हमारे मॉडल के खिलाफ टोपियां बना दी ऊंची वाली और आसानी के साथ वो जल्दी तैयार हो गई और 20 टोपियां उसने बनाकर तैयार कर दी। जब जर्जीस उसके पास पहुंचा और टोपियां ली, कहा कि मेरी टोपियां बन गई। कहां बन गई? कहा लो। उसने जो टोपियां उठाकर दी तो इतनी मोटी मोटी और इतनी ऊंची ऊंची कुतुब मीनार वाली टोपियां उठाए। कहा लीजिए ये टोपी। अरे साहब ये कैसी टोपी बना दी? उसने कहा मौलाना साहब आपको टोपी लगाना ही तो है सर पे, आपको इससे क्या मतलब टोपी कैसी बनाई है? अरे टोपी है, इज्जत की चीज है, सर पे लगाइए, नमाज पढ़िए, घूमिए, टोपी है, इसको आदमी टोपी ही तो कहेगा, कोई गलत चीज थोड़ी है। जर्जी साहब क्या कहेंगे? पागल हो क्या? ये 20,000 रुपए हमसे फ्री में लोगे क्या? है? अपनी आसानी देखी और बना दी तुमने टोपी। मुझे ये टोपी नहीं चाहिए, मुझे वैसी टोपी चाहिए जैसे मैंने आइडियल, जैसे मैंने मॉडल, जैसे मैंने नमूना आपको दिया था, ऐसी टोपियां बनाओगे तो मैं दूंगा 20,000 रुपए। ये टोपियां भी मैं नहीं लूंगा। वो चीख रहा अरे साहब टोपी तो है। मैं कह रहा हूं हाँ टोपी है। उसने कहा ले जाओ, मैंने कहा नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे? इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि तुमने मेरे मॉडल के मुताबिक टोपी नहीं बनाई। हम उसकी बनी हुई टोपियां नहीं लेंगे, 20,000 रुपए हम उसको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसने मेरे मॉडल के मुताबिक टोपियां नहीं बनाई। आपको किसी कंपनी का पेन पसंद आ गया और आप गए उस कंपनी के मालिक के पास, मुझे ऐसा कलम ऐसा पेन चाहिए, आप 100 पेन बनाइए, कितना पैसा लेंगे? तो उसने कहा एक पेन का 100 रुपया, 100 पेन का 10,000 रुपया। आपने कहा हम देंगे। उसने 100 पेन एक हफ्ते बाद ले जाइए,
100 पेन जब आप लेने गए एक हफ्ते के बाद, उसने कहा लिखना ही तो है इसको, पेन का काम तो लिखने का है। अरे उसने जो मॉडल दिया था वो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, इसलिए उसने सिंपल पेन बना दिए हैं, लिखना का काम कर रहा है, लेकिन आपके दिए हुए मॉडल के मुताबिक उसने पेन नहीं बनाए। जब आप लेने पहुंचे उसने पेन उठा कर दिए, आपने कहा मैं 10,000 रुपया किस बात का दूं? उसने कहा मैंने पेन दे दिए आपको, बनाए तो हैं। कहा भाई ये पेन वो नहीं है, ऐसे पेन तो बाजार में 2-2 रुपए के मिलते हैं। उसने कहा आपको लिखना ही तो है, लिखने का काम तो कर रहा है, किसी से पूछ लो ये पेन है या नहीं। आप क्या कहेंगे? पेन भले ही हो, लेकिन मुझे वो पेन चाहिए जो मैंने आपको आइडियल दिया था, जो मैंने मॉडल दिया था, जो मैं नमूना देकर गया था। मेरे भाइयों, इसी तरीके से कल कयामत के दिन लोगों की भीड़ लगी होगी। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़यामति अस्सलाह। कयामत के दिन सबसे पहले जो हिसाब किताब अल्लाह के यहाँ होगा, मैदाने महशर में जो हमसे सबसे पहले हिसाब किताब लिया जाएगा वो नमाज के ताल्लुक से लिया जाएगा। सबसे पहले जो पूछताछ होगी वो नमाज के ताल्लुक से होगी। लोगों की एक भीड़ लगी होगी, कुछ ऐसे होंगे जो यहां नियत बांधे पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो यहां नियत बांधकर जिन्होंने पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पेट पे नियत बांध के नमाजें पढ़ी, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने हाथ छोड़ के नमाजें पढ़ी, ऐसे होंगे जिन्होंने रफुल यदैन किया होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ी होगी, और कुछ ऐसे होंगे जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने को जुर्म अजीम मानते होंगे। वो कहते होंगे जहन्नम के अंगारे मुंह में रखे जाएंगे अगर हमने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ ली, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे होंगे, कुछ वैसे होंगे, और अल्लाह हिसाब किताब लेगा। हमने जो नमाज फर्ज की थी तुमने पढ़ी या नहीं पढ़ी, सब अपने अपना जवाब देंगे। इधर बांधने वाले भी, इधर बांधने वाले भी, इधर बांधने वाले भी, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने वाले भी, 8 रकात तरावी वाले भी होंगे, 20 रकात तरावी वाले भी होंगे, ज़ुहर की 10 पढ़ने वाले और 12 वाले भी होंगे, इशा की 7 रकात को जरूरी समझने वाले और कुछ सब तरह से 1 रकात कम न पढ़ने वाले भी होंगे। हर किस्म के लोग कयामत के दिन होंगे। अल्लाह पूछेगा तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी जो हमने फर्ज की थी। सब अपना अपना हिसाब किताब देंगे। वो कहेंगे नमाज तो है। आवाज आएगी यहाँ ये मत बताओ कि तुम कैसे पढ़ते थे। लोगों, हमने नमाज सिखाने के लिए, हमने नमाज का तरीका बताने के लिए, हमने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा था, और हमने तुमसे ये कहा था लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए नबी अकरम की पूरी जिंदगी आइडियल है, पूरी जिंदगी नमूना है। और खुद तुम्हारे नबी ने ये कहा था सल्लू का रायतुमूनी उसल्ली। मुझे ये मत बताओ कि ऊपर नियत बांधी या नीचे नियत बांधी। हमारे पास नमाज वो लाओ जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक हो। हमारे पास नमाज वो हम पास करेंगे और उस नमाज को कबूल करेंगे जो हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल और मॉडल के मुताबिक होगी। ये हमारी और आपकी तरफ से ये शोबदाबाजियां हैं। इधर बांधो तब भी हो जाती, इधर बांधो तब भी हो जाती, इधर बांधो तब भी हो जाती है। ये हमारी कयास आराइयां हैं कि 4 इमाम चारों पर, किसी ने ऊपर बांधी, किसी ने नीचे बांधी। अल्लाह ने न 4 इमाम भेजे, न हजारों बुजुर्ग भेजे। अल्लाह ने सबसे बड़ा बुजुर्ग जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाकर भेजा है, और इबादत भी वही कबूल होगी जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है, और जो तरीका नबी ने बताया है वही तरीका माना जाएगा। और जो नमाज नबी के तरीके पर पढ़ी गई होगी वही नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। जैसे 2 रुपए का पेन भी पेन है और 1000 रुपए का पेन भी पेन है, लेकिन आप उस पेन को कबूल नहीं करते जो आपके मॉडल के मुताबिक नहीं बनाया गया। अल्लाह भी उस नमाज को कबूल नहीं करेगा जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के मॉडल के खिलाफ है या नबी के तरीके के खिलाफ।